अच्छा, अगर बहुत से लोग कहते हैं कि जो लाइन्स के दरमियान स्पेस है ये डिस्टर्ब होता है, तो देखें आप कोशिश किया करें कि लाइन्स के दरमियान जो स्पेस है वो यहाँ से एडजस्ट करें। क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से आपने पैराग्राफ में जाना है, और देखिए जो लाइन्स के दरमियान का स्पेस होता है उसको आप यहाँ से एडजस्ट करना होता है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये 24 है, तो ये डिपेंड करता है, अगर आपने जो नॉर्मल राइटिंग है इसका साइज़ अगर आपने 16 रखा है तो इसको आप 24 रखें, और अगर आपने इसका साइज़ 15 रखा है तो इसको 23 रखें या 22 रखें। तो इस रेशो से आपने इसको चेंज करना है। फ़र्ज़ करें इसलिए 24 है तो मैं इसको, अगर मुझे ये कम लग रहा है बहुत, मैं समझता हूँ यार बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, तो मैं इसको 26 करके ओके कर दूँगा। तो देखिए अब ये थोड़ा सा खुल गया है, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। इस तरह से आप लाइन्स के दरमियान जो गैप है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये फुटनोट की ऑप्शन आपको समझ आई होगी। अच्छा, इसके एक और ऑप्शन ये होता है, देखें ये ऑटोमेटिकली होता है, तो इसका एक और चीज़ ये होती है, अगर आप यहाँ पे भी एक कोई फुटनोट लगाना है तो आप जब यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद जब आप फुटनोट ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नंबर 2 होगा और इसके नीचे नंबर 2 की आपको जगह बन जाएगी। और अब आपको दोबारा से नंबरिंग की सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से अगर आपको यहाँ पे एडिट में जाके, प्रेफरेंसेस में जाके और ये टाइपोग्राफी में जाके यहाँ से इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट एक मरतबा करना है, उसके बाद आपके इन पेज के अंदर ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा और आप जहाँ चाहें फुटनोट इस्तेमाल करें ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फुटनोट को इस्तेमाल कर सकते हैं इन पेज 3 के अंदर अपनी किताबों के